अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेंडा पाकिस्तान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हमारे पास टेंडा की OLT है 8 पोर्ट GPON TES7008 मॉडल के साथ। ये आ रही होती है मार्केट में 8 पोन पोर्ट, और इसमें 2 अपलिंक हमारे पास फाइबर की 10G और 2 अपलिंक हमारे पास ईथर की हमें मिल रही होती हैं। इसकी सबसे पहले जो है मैंने इसका सेटअप किस तरह से किया हुआ है आप लोग इसे देख लें। उसके बाद हम इसकी जो इनर GUI है उस पे हम थोड़ा सा देख लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारे पास OLT है जिसमें हम देखें तो सामने हमारे पास जो 2 स्लॉट्स हैं 4 पोर्ट की, ये पोन की है, ये यूजर के लिए हम यूज करेंगे। जिसमें से अभी एक जो है जिसके ऊपर मॉड्यूल लगा हुआ है ये पोन का सेक्शन है। इसके साथ अगर हम देखें तो हमारे पास फाइबर का अपलिंक जो है वो हमें दिखने को मिल जाता है। एक फाइबर अपलिंक जो है वो ऑन है। इसके साथ 2 हमारे पास RJ45 कॉपर की जो अपलिंक है वो लगे हुए हैं। एक अपलिंक फाइबर का और 2 अपलिंक हमारे कॉपर के जो है ये हमारे अभी अप है। NMS की पोर्ट की बात करें तो मेरा लैपटॉप डायरेक्ट NMS के साथ कनेक्ट है। कंसोल इसके नीचे हमें मिल जाती है। अगर हम इसे कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं कंसोल और NMS दोनों को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास लाइट की इंडिकेशंस है। पावर 1 इसकी ऑन है, उसकी लाइट हमें दिखने को मिल रही है। एक्ट इसका मतलब है जो OLT है ये एक्टिव फॉर्म में है। पोन की लाइट चल रही है क्योंकि हमारी ONTs इसके साथ कनेक्ट है पोन इसकी 1 के साथ। यहाँ पे अगर सिस्टम देखा जाए दिखा दूं मैं आपको तो पोन 1 की जो हमारी फाइबर है ये निकल के डायरेक्ट मेरे पास 1/16 का स्प्लिटर है उसके साथ लगा हुआ है। स्प्लिटर के साथ आगे 2 वायर्स जो है फर्दर यहाँ से निकल रही हैं जो कि ONTs AG3 AG6 के साथ कनेक्ट है। हम इनको भी अभी साथ ही कॉन्फ़िगर करेंगे। ये हमारे पास AG3 है और ब्लैक जो है वो AG6 के मेरे पास ONT है। इसके साथ हमारे पास एक फाइबर के साथ यहाँ पे कनेक्टिविटी जो है वो बनी हुई है। इसके बाद हमारे पास ये मेरा लैपटॉप है। लैपटॉप के साथ मेरी जो वायर है वो OLT की NMS के साथ कनेक्ट है और इसका इंटरफेस ओपन है। माइक्रोटिक में देखें तो एक फाइबर जो है वो इसकी फाइबर पोर्ट के साथ कनेक्ट है और इसकी जो 3 और 4 नंबर पोर्ट है OLT की 3 और 4 के साथ यहाँ पे कनेक्ट है। और इन्हीं के ऊपर ही मैंने VLAN को कॉन्फ़िगर किया हुआ है। इसी के ऊपर ही हम इसकी सारी सेटिंग को देखेंगे। मैंने अपना लैपटॉप जो है वो डायरेक्ट NMS पोर्ट के साथ OLT के साथ कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे इसे एक्सेस करने के लिए मैनुअल IP 192.168.0.5 का मैंने अपने सिस्टम को दिया हुआ है और OLT को एक्सेस करने के लिए 192.168.0.254 का IP हम यहाँ पे URL में एंटर करेंगे तो हमारे पास OLT का पेज ओपन हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट इसका यूजर नेम पासवर्ड एडमिन होता है। सबसे पहले जो है हमारे पास ये स्क्रीन आएगी। यहाँ पे प्री कॉन्फ़िगरेशन जो है हम यहीं पर ही कर सकते हैं। VLAN 100 एज ए मैनेजमेंट यहाँ पे ये असाइन करवा रहा है। हम नेक्स्ट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास अपलिंक की ऑप्शन आ जाती है और अपलिंक पे हम यहाँ पे VLAN जो है वो असाइन करवाना चाह रहे हैं तो वो हम यहीं पर ही असाइन करवा सकते हैं। टैग एंड टैग हम यहीं पर कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे सेटिंग नहीं करेंगे। हम सेटिंग नेक्स्ट मोड पे करेंगे। यहाँ पे स्टार्ट VLAN 1 से लेके 4085 तक सारी की सारी बाय डिफॉल्ट इसको असाइन होती हैं। अगर हमारे पास बैकएंड पे कोई भी सर्विस VLAN इनके बिटवीन आ रही है VLAN, तो हम ONU के अंदर जस्ट VLAN देंगे तो हमारी सर्विस एज ए प्लग एंड प्ले चल जाएगी। हम उसको भी चेक करेंगे। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे टेम्पलेट कॉन्फ़िगरेशन है। हम यहाँ पे DB प्रोफाइल वगैरह और जो स्पीड है उसको सेट करवा सकते हैं। ये हम बाय डिफॉल्ट जो है इसी को ऐसे ही रहने देंगे, ये बाद में हम देखेंगे। प्रीव्यू के ऊपर आ गया है। अगर आपने कोई भी सेटिंग यहाँ पे परफॉर्म की है तो उससे हमें यहाँ पे पूछ लेगा कि आप इसमें चेंजेस करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। हम यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। फिनिश के बटन के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं ताकि जो हमारी सेटिंग है ये यहाँ पे सेव हो सके। और इसके बाद हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसकी प्लग एंड प्ले वाली जो सर्विसेज है उसको हम टेस्ट करेंगे। राइट साइड में देखें तो हमारे पास इनबाउंड मैनेजमेंट जो हमारे पास स्टार्ट में इसने VLAN 100 और उसको एक IP साइन किया था उसकी इन्फॉर्मेशन है। NMS की इन्फॉर्मेशन है। NMS का IP जो है जिसके ऊपर हमारे पास ये ओपन है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाती है। G3 G4 हमें यहाँ पे अप दिखा रहा है। पोन 1 भी अप दिखा रहा है। XGE1 भी अप है लेकिन ये 1G के ऊपर अप है। इसको हम ये बाय डिफॉल्ट 10G होती है तो इसे 1G हम करेंगे तो ये चल जाएगी। ऑप्टिकल से हम इसको फाइबर पे कर देंगे तो ये 1G पे आ जाएगी। अप्लाई करेंगे और उसके बाद हम जैसे ही पेज रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पोर्ट भी जो है वो हमारे पास अप हो चुकी है।
XG1 भी अप है, G3 G4 ये भी हमारे पास अप है। पोन के ऊपर हमारे पास 2 ONTs लगी हुई हैं। यहाँ पे हम इनकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, दोनों ऑनलाइन है। उनके मॉडल क्या है, ONT टाइप क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो हमें यहाँ पे मिल जाती है। एक मॉडल है हमारे पास AG7, एक मॉडल है हमारे पास AG3। इसके बाद हमारे पास लेफ्ट साइड पे OLT कॉन्फ़िगरेशन है। OLT की कॉन्फ़िगरेशन में सबसे लास्ट पे हमारे पास ऑप्शन है ऑप्टिकल मॉड्यूल इंफॉर्मेशन। इस पे हम क्लिक करेंगे, जितने भी मॉड्यूल हमारे पास जो इस OLT के ऊपर लगे होंगे उनकी पावर जो वो हमें यहाँ पे शो करवा देगा। मेरे पास यहाँ पे डबल प्लस का मॉड्यूल मैंने इसके ऊपर लगाया हुआ है 7 dB का, उसका यहाँ पे मुझे पावर 7.4 यहाँ पे देखने को मिल रही है। वोल्टेज, बेसिक करंट, टेम्परेचर, इस टाइम जो हमारे पास जो मॉड्यूल इसको लगा हुआ है उसका टेम्परेचर क्या है, सीरियल नंबर वगैरह की जो डिटेल है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। मैंने पेज रिफ्रेश किया है, एक और मेरे पास मॉड्यूल था, उसकी पावर जो है वो किसी वजह से कम हो गई हुई है, ज्यादा हीट हो गया था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसकी पावर जो है वो -1 है। जितनी भी पावर का मॉड्यूल होगा, जितनी वो आउटपुट पावर देगा, उसकी इंफॉर्मेशन जो वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ से हम इस चीज को देख सकते हैं। ONT मैनेजमेंट में हमारे पास ONT ऑप्टिकल मॉड्यूल इंफॉर्मेशन की हमें यहाँ पे ऑप्शन एक मिल रहा है। हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो ONTs है उनको कितना सिग्नल मिल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं। हम एक दफा इसे रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करके हम जो बिल्कुल फ्रेश डाटा है वो भी एक्सेस कर सकते हैं। टेम्परेचर क्या है, वोल्टेज, बेसिक करंट वगैरह हमें सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। उनकी तरफ से हमें TX कितना OLT को मिल रहा है उसकी पावर जो है वो भी हमें यहाँ पे दिखने को मिल रही है और उनका सीरियल नंबर भी हमें यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि हमारी अगर कोई भी ONT हमारी सिंक नहीं हो रही तो हम यहाँ पे देख सकेंगे कि उसको पावर कितनी मिल रही है। उस हिसाब से हम उसकी पावर कम ज्यादा करके तो उसके एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सिस्टम में हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाती है। बेसिक इंफॉर्मेशन में हमारा जो फैन है लेवल 1 स्टेट के ऊपर है, 42 सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर मेरी OLT अभी चल रही है। पावर 1 जो है ये वर्किंग है, पावर 2 जो है मैंने नहीं अप किया हुआ तो ये ऑफ है। यहाँ पे फिजिकल पोर्ट जो ग्रीन है ये हमारी अप है। 3 अपलिंक हमारे पास ऑन है, एक फाइबर पे है, एक 3 और 4 जो है ये हमारे पास उसके ऊपर कॉपर के ऊपर है और पोन के ऊपर मेरी 2 ONTs लगी हुई है। यहाँ पे इसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मॉडल वगैरह हमें मिल जाता है और इसका मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाती है। सिस्टम टाइम के ऊपर हम इसका टाइम वगैरह जो है वो सेट कर सकते हैं। अभी जो है वो हम इसकी प्लग एंड प्ले वाली सर्विस को चेक कर सकते हैं। इसकी प्लग एंड प्ले की जो सर्विस है वो चल रही है या नहीं चल रही है। आपने देखा है कि हमने अभी तक इसके अंदर कोई भी सेटिंग नहीं की है। ईथर 3 के ऊपर मैंने माइक्रोटिक के साथ कनेक्ट किया हुआ है और VLAN 100 उसके ऊपर कॉन्फ़िगर है। ईथर 4 VLAN 400 पे कॉन्फ़िगर है और SFP जो है वो ईथर VLAN 500 पे कॉन्फ़िगर है। मैनुअल IP मैंने अपने सिस्टम को दिया हुआ है 192.168.1.1 के ऊपर मेरे पास ONT जो है ये ओपन हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट इसका भी यूजर नेम और पासवर्ड एडमिन होता है। यहाँ पे हम इसको एक्सेस कर लिया। यहाँ पे इसका जो है हमारे पास सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वर्जन दिखने को मिल रहा है। अगर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हुई है तो वैन की तो हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन उसकी मिल जाएगी। लैन पे जो डिवाइसेस लगी है उसकी भी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाएगी। वैन पे क्लिक करते हैं, इनेबल VLAN 300 यहाँ पे मैं टाइप करने के बाद PPPoE सिलेक्ट करता हूं और नीचे जो है वो हम यूजर 300, पासवर्ड भी मैंने 300 रखा है और अप्लाई चेंजेस करते हैं। ये हम देख सकते हैं कि VLAN 300 के नीचे एक यूजर जो ये हमारा डायल हो चुका है। VLAN 300 के नेम का यूजर जो है VLAN 300 के ऊपर डायल हो गया है। यहाँ पे ओके करते हैं। स्टेटस के पेज के ऊपर जाके हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे VLAN ID 300 है और इसको एक IP जो है ये असाइन हो चुका है। इसी तरह एक और वैन अगर हम यहाँ पे बनाए मल्टी सर्विसेज है तो 400 न्यू बनाएंगे, न्यू लिंक, इनेबल VLAN ID 400, PPPoE, यूजर नेम 400 है और पासवर्ड भी इसका 400 है। अप्लाई चेंज करते हैं और इसकी जैसी सेटिंग सेव होगी स्टेटस पेज के ऊपर हम चेक कर लेंगे।
यहाँ पे हमारे पास 400 के नीचे भी यूजर डायल हो चुका है, VLAN 300 के नीचे भी यूजर हमारा डायल हो चुका है। VLAN 300 और VLAN 400 इन दोनों के नीचे जो है हमारा यूजर डायल हो चुका है। आप OLT बाय करने के बाद इसमें कोई भी सेटिंग नहीं करेंगे और आपकी सर्विस जो है वो VLAN पे आ रही है, तो ONT के अंदर आप VLAN देके प्लग एंड प्ले इसको चला सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे अनटैग मोड के ऊपर हम इसे किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।